तो अगर आपसे भी कबाब अच्छे नहीं बनते, टूट जाते हैं या फिर फ्राई करते हुए अकड़ जाते हैं, तो आज मैं इन सभी चीज़ों का हल आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सदरा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पेशावरी चपली कबाब बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी। ना ही कबाब टूटेंगे, ना ही कबाब सख्त होंगे, बल्कि बहुत ही जूसी, बहुत ही मुलायम और मज़ेदार से कबाब बन के तैयार होंगे। तो फिर आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ 750 ग्राम बारीक कीमा इस्तेमाल किया है बीफ का, तो इसे कर लेते हैं मैरिनेट। 1 चम्मच फ्रेश कूट के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच नमक, भर के 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च यानी दड़ा मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, जीरा ऐड करेंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच सूखा हुआ अनारदाना। इन दोनों का आपने क्रश कर लेना है और क्रश करके ऐड करना है। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, मुट्ठी भर फ्रेश हरा धनिया, एक मीडियम साइज का प्याज को छोटा छोटा चॉप करके शामिल करें। बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, साथ ही जाएगा कॉर्नफ्लोर, इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। अब इसके अंदर जो एक सीक्रेट टिप है वो आपने ऐड करनी है, वो है कि 1 बड़ा चम्मच भर के आपने इसके अंदर घी का शामिल करना है। अगर तो देसी घी मौजूद है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो फिर आप बनास्पति घी जो होता है उसका इस्तेमाल कर लें। और दूसरी बात ये कि अगर कीमा आपको थोड़ा सा चर्बी के साथ मिल जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। अब सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर जिस तरीके से रोटी बनाते हैं उतना पेड़ा आपने लेना है और उसके बाद आपने इसका कबाब बनाना शुरू कर देना है। नॉर्मल हथेली के साथ आप इसको फैलाते रहें और फैला के चपटा कर लें। उसके बाद प्रोफेशनल लुक देने के लिए हमने इसके अंदर 1 टमाटर का बारीक स्लाइस ऐड करना होगा, जो ऊपर रख के आप प्रेस कर दें। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जो चपली कबाब हैं वो बन के रेडी हैं। अब किस तरीके से प्रोफेशनली इसको फ्राई करना है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। हमेशा इसको खुले तवे के ऊपर आपने फ्राई करना है और ये शैलो फ्राई होते हैं, कभी भी इनको बहुत ज़्यादा तेल के अंदर फ्राई नहीं किया जाता। दूसरी टिप ये है कि टमाटर किस तरीके से इस पे स्टिक रहेगा, कबाब कभी भी टूटेंगे नहीं। उसका मेन रीज़न ये है कि जो जिस साइड पे टमाटर लगा हुआ है वो साइड आपने तवे की तरफ नीचे की तरफ रखनी है, यानी कि पहले वो साइड सिकेगी ताकि हीट की मदद से टमाटर अच्छे से उसके ऊपर चिपक जाए। फिर किसी छुरी या कांटे की मदद से आपने इसको पलट देना है ताकि बहुत अच्छे तरीके से ये पलट जाए और दोनों तरफ से जब ये अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन हो जाए, सिक जाए बेहतरीन तरीके से, प्रॉपर चपली कबाब का कलर ले लें, तब आपने इनको डिश आउट कर लेना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चपली कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। खाने में इसका जायका बिल्कुल ऑथेंटिक वही चपली कबाब वाला होगा जैसा कि हम होटलों से लेके खाते हैं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो वीडियो को जल्दी से कर दें लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर लें सब्सक्राइब। दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।